अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने और वहां मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानी मुतवज्जा हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में बेचैनी और परेशानी पैदा कर दी है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने रातों रात एक ऐसा फैसला किया है जिसने हज़ारों स्टूडेंट्स के बजट और मुस्तकबिल के मंसूबों को दांव पर लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा फीस में 100 गुना इजाफा कर दिया गया है। इससे ऑस्ट्रेलिया में गैर मुल्की स्टूडेंट्स कम्युनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया जिसे हमेशा से एक मुनसिफाना और डाइवर्स मुल्क समझा जाता था, वहाँ अब वीज़ा कवानीन में इस तब्दीली को इम्तियाजी सलूक करार दिया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि ये टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा क्या है, आखिर ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने इस वीज़े की फीस में इतना बड़ा इजाफा क्यों किया है, इस इजाफे के पीछे ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की क्या मंतक है। हम ये भी देखेंगे कि किन ममालिक को इस इजाफे से छूट दी गई है और पाकिस्तानी स्टूडेंट इससे कैसे मुतासिर होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि दुनिया भर की इमिग्रेशन से मुतालिक अहम खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ऑस्ट्रेलवी महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा यानी सब क्लास 485 की दरख्वास्त फीस में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा मामूली नहीं बल्कि पूरे 100% यानी इसे दुगना कर दिया गया है। पहले इस वीज़े की दरख्वास्त देने के लिए एक तालिबे इल्म को 2300 ऑस्ट्रेलवी डॉलर अदा करने पड़ते थे, लेकिन अब ये फीस बढ़ाकर 4600 ऑस्ट्रेलवी डॉलर कर दी गई है। अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो ये रकम तकरीबन 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपए के करीब जा पहुंचती है। ये वो रकम है जो एक तालिबे इल्म को अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद सिर्फ वीज़े की कार्रवाई शुरू करने के लिए अदा करनी होगी। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये तब्दीली इंतहाई खामोशी से और सिर्फ 2 हफ्तों के नोटिस पर नाफिज कर दी गई है। ताहम इसमें एक दिलचस्प और मुतनाज़े पहलू ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने करीबी पड़ोसी पैसिफिक आइलैंड के ममालिक और तैमूर लेस्ते के शहरियों को इस इजाफे से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया है। फिजी, सामवा, टोंगा और पपुआ न्यूगिनी जैसे ममालिक के शहरी अब भी वही पुरानी फीस अदा करेंगे, जबकि पाकिस्तान, भारत और दीगर ममालिक के तलबा को दुगनी कीमत चुकानी होगी। बहुत से नाजरीन जो अभी ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है कि सब क्लास 485 आखिर है क्या और ये क्यों इतनी अहम है। दरअसल ये वीज़ा उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है जो ऑस्ट्रेलिया से अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। ये वीज़ा स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में आर्जी तौर पर क़याम करने, वहाँ काम करने और तजर्बा हासिल करने की इजाज़त देता है। आमतौर पर यह वीज़ा 2 से 4 साल के लिए दिया जाता है, जो कि आपकी तालीमी काबिलियत पर मुनहसर होता है। यही वो दौरानिया होता है जिसमें एक तालिबे इल्म अपने लिए मुस्तकिल रिहाइश यानी PR के रास्ते तलाश करता है और ऑस्ट्रेलवी वर्क कल्चर का हिस्सा बनता है। इस वीज़े के बगैर किसी भी ग्रेजुएट के लिए ऑस्ट्रेलिया में क़याम जारी रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए फ़ीस में इस इजाफे को बराह रास्त स्टूडेंट्स की मजबूरी से फ़ायदा उठाने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने रातों रात फीस दुगनी करने का ये सख्त फैसला क्यों किया। ऑस्ट्रेलवी महकमा दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि इस इजाफी फीस से हासिल होने वाली रकम को वीज़ा प्रोसेसिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत का मंसूबा है कि वो 500 नए केस अफसर भर्ती करेगी और जदीद क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाएगी ताकि वीज़ा दरख्वास्तों पर तेज़ी से काम हो सके। माहिरीन का कहना है कि इसके पीछे असल मकसद कुछ और है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त नेट ओवरसीज माइग्रेशन यानी मुल्क में आने वाले तारिकीन वतन की तादाद को कम करने की कोशिश कर रहा है। कोरोना वबा के बाद ऑस्ट्रेलिया में तारिकीन वतन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था, जिसे अब हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है। फीस में इजाफा दरअसल एक प्रोसेस सिग्नल है जिसके जरिए वो उन स्टूडेंट्स की हौसला शिकनी करना चाहते हैं जो माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है या जिनके पास वीज़ा फीस के लिए फौरी तौर पर इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं है। इस फैसले पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बाहर शदीद तनकीद की जा रही है। यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदा तंजीम यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से ऑस्ट्रेलिया की तालीमी साख को नुकसान पहुंच सकता है। उनका कहना है कि कनाडा और बरतानिया जैसे ममालिक ने हाल ही में अपनी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा फीस को मुंजमद कर रखा है या इनमें कमी की है।
ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दूसरे ममालिक की तरफ मुतवज्जे कर सकता है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों और माइग्रेशन माहिरीन ने भी इस मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुख्तलिफ फ़ीसों के निज़ाम पर सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर आज पासपोर्ट की बुनियाद पर फ़ीस अलग रखी जा रही है तो कल ये तफरीक नस्ल या मज़हब की बुनियाद पर भी हो सकती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गैर इम्तियाजी इमिग्रेशन निज़ाम की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वीज़ा माहिरीन के मुताबिक ये एक ख़तरनाक रिवायत है जो इमिग्रेशन के अमल को सिर्फ अमीरों तक महदूद कर देगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें तो ये खबर उनके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ज़्यादातर बिजनेस, IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ साइंसेज और अकाउंटिंग जैसे मज़ामीन में तालीम हासिल करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई निज़ाम में तालीम अमली महारतों पर ज़्यादा जोर देता है, जिससे स्टूडेंट्स को ना सिर्फ तालीम बल्कि मुस्तकबिल में मुलाजमत के बेहतर मौके भी हासिल होते हैं। वहाँ पढ़ने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हफ्ते में महदूद घंटों तक काम करने की इजाज़त भी होती है, जिससे वो अपने अखराजात पूरे करने में कुछ हद तक मदद हासिल कर लेते हैं। पहले ही डॉलर की कीमत में इजाफा और पाकिस्तान की मौशी हालत की वजह से स्टूडेंट्स बहुत दबाव में थे। अब अचानक $3300 का इजाफी बोझ उनके लिए पहाड़ जैसा है। वो स्टूडेंट्स जिनकी वीज़ा मुद्दत 15 मार्च को ख़त्म हो रही थी, इन्हें सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर लाखों रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस इजाफे को जालिमाना करार देते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी पहले ही तालीम पर लगा दी थी और अब उनके पास अपना क़याम बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं है। इस सूरत हाल में बहुत से स्टूडेंट्स कर्ज लेने पर मजबूर हैं या फिर वो ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये इजाफा ना सिर्फ उनकी जेब पर असरअंदाज हुआ है बल्कि उनके ज़हनी सुकून को भी गारत कर दिया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत उनकी मेहनत और शराकत की कदर करने की बजाय इन्हें सिर्फ एक आमदनी का जरिया समझ रही है। इस कठिन सूरत हाल में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाहिए कि मालियाती मंसूबे पर नज़रसानी करें और अगर मुमकिन हो तो इजाफी फ़ीस के लिए पहले से बचत शुरू कर दे। अगर आपके पास तजुर्बा या मतलूबा महारत मौजूद है तो बराह रास्त एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप वीज़ा यानी सब क्लास 482 के इम्कानात पर गौर करें। बाज़ सूरतों में ये ग्रेजुएट वीज़े के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अपनी वीज़ा दरख्वास्त के तमाम कागजात पहले से मुकम्मल रखें ताकि आखिरी लम्हात में किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। याद रखें कि कवानीन बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी महारत और तालीम वो असासा है जो हमेशा आपके काम आएगा। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत का ये फैसला बिलाशुबा एक मुश्किल वक्त की निशानदही कर रहा है, लेकिन हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन की दुनिया में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको बस साबित कदमी से फैसले करने हैं। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का ये फैसला मुनसिफाना है? क्या पासपोर्ट की बुनियाद पर वीज़ा फ़ीस में फ़र्क करना एक दुरुस्त इक़दाम है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऑस्ट्रेलिया में हैं या वहाँ जाने का इरादा रखते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कनाडा ने पाकिस्तान में वीज़ा फ्रॉड अलर्ट क्यों जारी किया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि फ्रांस का नया डिजिटल वीज़ा सिस्टम कैसे काम करेगा और अब आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।